रहमान रहीम। अक्सर औक़ात ये बात बहुत सारी सुनने में आई कि जो लिबरल लोग थे ना, यूरोप कंट्री की ऐसी एजेंसियाँ जिन्होंने कोशिश की कि मदारिस और मसाजिद को ऐसा बदनाम किया जाए, असल में ना उन्हें ये चीज़ें बहुत कानों में ना गुनगुनाती थी कि आखिर ये मुसलमान जो हैं ये कम तादाद के अंदर भी हों तो बड़ी मजबूती के साथ जो है ना ये कामयाब हो जाते हैं हर मराहिल में। तो उन्होंने रिसर्च जब की तो देखा कि हज़ारों की तादाद के अंदर ना एक ही बंदे के पीछे ये अपने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। तो वो जो मकाम था वो इमाम मस्जिद का था। तो जब उन्होंने देखा कि एक बंदे के पीछे ये अपना सारा कुछ दे के खड़े हैं, तो ये जो यहूद व नसारा है ना, ये अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं और क़यामत की सुबह तक इनका प्लान इसी तरह जारी रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा काम करें कि ये जो इमाम मस्जिद पे इतना यकीन करते हैं ना, क्यों ना इमाम मस्जिद को इनकी नज़रों में गिराया जाए। हत्ता कि मुसलमान कभी भी इमाम मस्जिद को गाली गलौज या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता। अब उसने क्या सोचा, कई ऐसे गांव हैं जिनके अंदर वो इमाम मस्जिद को उन्होंने कहा जी सुबह शाम आप रोटियां लेंगे, आपकी तनख्वाह नहीं होगी, आपको गंदम के सहारे रखा जाएगा। तो अब जब इमाम मस्जिद को इसी सूरत में रखा गया कि मस्जिद के ऊपर आपने लगा दिया 50-50 लाख, मीनार बनाया 50 लाख लगा दिया, जनरेटर मस्जिद का लिया 10 लाख लगा दिया, मस्जिद के ख़जाने में 20-20 लाख रुपए पड़े, 10-10 लाख पड़े बहुत सारी मसाजिद के अंदर, लेकिन क्या है, इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं है, ताकि ये लोग नज़रों में गिर जाएं। आज देखें ना, उन्होंने लोगों को तैयार किया बाकायदा, ऐसे ऐसे उन्होंने, अब देखें ना दाढ़ी का लाइसेंस नहीं है, अब सर पे दस्तार रख दी, दाढ़ी रखवा दी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ये इमाम मस्जिद है, और उससे क्या किया कि ऐसे ऐसे काम करवाए कि लोग जो है ना उससे बदज़न हो जाएं, मस्जिद से दूर हो जाएं। आज हमारी मस्जिदों की जो रौनक खाली हुई ना, इनके अंदर 30% तो उनका हाथ है। इसके बाद वो पीर उज़ाम जो जैली पीर हैं, दाढ़ी मुंडे पीर हैं, और जो ऐसे शेख तरीक़त बने हुए हैं जिनका दीन इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं, तो उन्होंने मस्जिदों को वैरान किया है। तो इसमें उनका बड़ा किरदार है। यहूद व नसारा के बाद वो जहली आमिल पीर जिन्होंने मस्जिदों को वैरान किया, और आज मस्जिदों की रौनक ख़त्म है। तो उसके पसे पुश्ते यही हैं कि लोग अपने इमाम की कदर करना भी भूल गए हैं, इमाम मस्जिद की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। हर वो तीसरा चौथा बंदा जिसको कोई महल्ले के अंदर जानता भी नहीं ना, वो भी आके इमाम मस्जिद की ऐसी तौहीन करेगा। हत्ता कि इमाम मस्जिद की रिस्पेक्ट लोग इसलिए करते हैं कि वो मुसल्ला रसूल पर खड़ा है और अल्लाह के दीन और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब बन के मुसल्ले पे खड़ा है। तो इसलिए हमें चाहिए अपने ही गांव के अंदर जहाँ जहाँ आप बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, तो अपने इमाम मस्जिद की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, ताकि आपके बच्चों को सही कुरान और सुन्नत की तालीम दे। और यही वो हीरे जिन्हें तराश कर वो वक़्त के इमाम बना देता है, कहीं स्कॉलर बनते हैं। और जितने भी अरब अमारात यूरोप कंट्री के अंदर लोग हैं, तो ज़ाहिर है इमाम मसाजिद ही उनको तैयार करते हैं ना। तो ये आपको यूनिवर्सिटी और दीगर चीज़ों आपने देखी है, ऐसे वो फ्रेंचाइज़ जहाँ पे इल्म दीन और दीगर चीज़ों से नवाजा जाता है, तो उनका मुआवजा करें। तो जिन लोगों ने कुरान पाक पढ़ा है या मदारिस से जो फ़ारिग है, वो हमेशा माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटियों के हालात आप जानते हैं, वहाँ पे आइस और दीगर चीज़ों के आपके ही वो जवान लखते जिगर बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं। तो इसकी वजह मेरे तमाम सुनने वाले, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ना तरबियत का है। जब आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे ना, दुनिया के किसी कोने में छोड़ दें, तो आप कभी भी अपने बच्चों को खोया हुआ नहीं पाएंगे, बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके हाथ पाँव चूमेंगे, आपकी जो है ना खिदमत करने वाले वो बच्चे बनेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों के अंदर दीन मुस्तफ़ा सीखने की तौफीक अता फ़रमाए।